आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के जो आपका ज्योग्राफी में या फिर आपका एसएसटी के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन में जो पॉलिटी के आपके लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपके संविधान का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ आपके लिए मैं प्रश्न लाया हूँ अति महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों, उसमें अनुच्छेद की बात अगर आता है, अनुच्छेद 14 से 32 तक मैं पूरा कवर करूंगा। अनुच्छेद 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी सबको समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति व लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिले, ऐसा ना हो किसी को ज़्यादा किसी वर्ग को नौकरी दिया जाए या किसी को वंचित रखा जाए। अनुच्छेद 17 की दोस्तों जब बात की जाती है तो ये बड़ी बात है। अस्पृश्यता, पहले के टाइम में दोस्तों होता क्या था, लोग छुआछूत पे भी बड़ी लोगों के अंदर हुआ करता था कि एक दूसरे के बड़े घृणा का भाव रखते थे। तो अनुच्छेद 17 में ये बात कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत हुआ। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। दोस्तों, अनुच्छेद 19 में कई बातें हैं। अनुच्छेद 19 में यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बताया हूँ, मैं आपको बता दूँ इसमें 5 बातें हैं। 19 ABCD। 19 में दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कहीं पर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो ये सारी बातें 19 अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 में दोस्तों क्या आता है, अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जब तक अपराधी के दोष सिद्ध ना हो जाए उसको संरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अपने प्राणों की रक्षा करने की, शरीर की सुरक्षा करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21A जो कि पहले दोस्तों 100 में था, अब दोस्तों ये अनुच्छेद 21A में आ गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में अगर गिरफ्तारी हो रही है तो उससे बचा जा सकता है। अनुच्छेद 22 के यानी आर्टिकल 22 मेरा कहता है अगर किसी व्यक्ति की जबरन गिरफ्तारी की जा रही है तो उसको गिरफ्तारी से बचाया जा सकता है, पर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 23 भी कुछ कह रहा है, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम, यानी कहने का मतलब बहुत से लोग बच्चों को बेचते हैं, बहुत से लोग बच्चों का शोषण करते हैं, तो ये काम ना हो। मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों को बाल श्रम ना कराया जाए। बेटा ध्यान रखना, अनुच्छेद 23 यानी आर्टिकल 23 कहता है कि मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक हो, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों में बालकों का नियोजन, डैट मीन्स उनको ये सब ना कहा जाए कि भैया आप बाल श्रम करो। आर्टिकल 25 धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 आप धार्मिक आयोजन करने की स्वतंत्रता आपको है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। और आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थानों और प्रशासन करने का, यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में आप दाखिला ले सकते हो, पढ़ सकते हो, यह अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार है। और आर्टिकल 32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार है। तो ये था बेटा आर्टिकल 14 से 32 तक का पूरी कहानी। बाकी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।